श्री राधे। आप सभी के हृदयस्थ बैठे श्री हरि विष्णु को मेरा बारंबार प्रणाम, वंदन और ढेर सारा प्यार। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के अगले अध्याय के बारे में। ध्यान, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ध्यान हमें हमारा हर एक सेकंड होना चाहिए, हर काल में, हर एक क्षण ध्यान की निरंतरता होनी चाहिए। ध्यान शायद कोई क्रिया नहीं है, ध्यान हमें खुद से खुद को पहचानने का जो क्रम है वो है। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि हम जो कर रहे हैं या हमसे जो करवाया जा रहा है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए या हमारे उद्देश्य के लिए सहायक है और नहीं? अगर नहीं तो हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि जब कोई अध्यात्म की बात करता है, कोई भी व्यासपीठ या कोई भी संत जब आपको अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो यूथ है, हमारे कथाकथित जो नौजवान साथी हैं, वो ज़रूर पूछते हैं इससे क्या होगा। मेरे भाई, क्या कभी तुमने शॉर्ट्स कपड़े पहनते हुए सोचा है इससे क्या होगा? क्या कभी तुमने दूसरों का मांस खाते हुए सोचा है इससे क्या होगा? क्या कभी तुमने धूम्रपान और मदिरा जैसा सेवन करते हुए सोचा है कि इससे क्या होगा? आज के नौजवानों को देखकर मुझे किसी शायर की एक शायरी याद आती है कि खून पिलाकर पाला था जिस शेर को हमने, खून पिला के पाला था जिस शेर को हमने, उसने आज सर्कस में नौकरी कर ली। ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा। ग्रंथ, पुराण, वेदों में इस मनुष्य योनि का बहुत बड़ा महत्व है। देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मनुष्य योनि को ही संभव हैं, इसी को ही प्राप्त हो सकती हैं, इसी को ही दी जा सकती हैं और इस धरती पर उसका उपभोग भी किया जा सकता है। एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि मनुष्य योनि हमारे लिए ऐसे है कि जैसे जन्म के 5 वर्ष से और 35 इयर्स जो एक उम्र रहती है, हमारी जो एज रहती है, वो गोल्डन एज होती है। एक्सपीरियंसफुल लोग ये बोलते हैं कि अगर ये समय चला गया फिर नहीं मिलेगा, तो वही शायद उससे भी आगे ये मनुष्य शरीर है। एक बार निकल गया ना मेरे भाई, दोबारा मिले ना मिले, कब मिले कोई नहीं जानता। इस मत में तो बड़े बड़े विद्वान भी ये कह नहीं सकते कि अगला जन्म हमारा कैसे मिलता है, किस पद्धति से मिलता है। बहुत बड़े बड़े पुराण ये नहीं कह पाते। कभी हम अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, कभी हम इस शरीर को त्यागने के बारे में नहीं सोचते। हम बस जिए जा रहे हैं, क्यों पता नहीं, क्या चाहिए पता नहीं। अच्छा, चाहिए से मतलब है कि हाँ कुछ चाहिए पर पता नहीं क्या चाहिए, जिससे पैसा पैदा हो वो चाहिए। हाय रे पैसा, क्या हालत कर दी तुम्हारी। सच में तुम शेर थे और सर्कस में हो। खुद को पहचानो, खुद को जानो। कहाँ खो गए हैं हम, किस लिए आए थे हम, क्या चाहिए हमें और क्या कर रहे हैं हम। एक बार तो नजर दौड़ाओ जरा खुद के लिए।
विचार कुविचार, कर्म कुकर्म, विकर्म, धर्म अधर्म, एक बार तो जानने की कोशिश करनी चाहिए ना हमें। एक बार तो ये प्रयास करो कि ये आत्मा होती क्या है। एक बार तो एहसास करने का मन करो कि हम उस आत्मा का दर्शन कर पाए, उसको देख पाए, हम सेल्फ आइडेंटिटी को देख पाए। एक बार तो प्रयास करना चाहिए। क्या खुद को देखने का कभी मन नहीं होता आप लोगों का? क्या एक बार भी नहीं लगता जो हम हैं आत्मा, कभी उसे सामने से रख के देखें, कभी उसे महसूस करें? जैसे हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी सुंदरता, अपने सौंदर्य को निहारते और संवारते हैं, ऐसे ही कभी हम अपने मन रूपी आईने के सामने आत्मा रूपी खुद को रख के देखें, निहारें और संवारें। एक बार कभी गहराई से सोचो, उतरो, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। कभी हम प्रयास नहीं करते। अच्छा, हम लोगों ने ये सोच भी लिया है कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम खुद को पहचान सकते हैं। धर्म, ईश्वर, इन सब से तो दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ईश्वर की पहचान हम सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि मंदिर में बैठी प्रतिमा, जो हम हम जाएंगे और उसके ऊपर कुछ पुष्प, फल, फूल और प्रसाद आदि चढ़ाकर, और वहाँ बैठे ब्राह्मण, जो कथाकथित ब्राह्मण पंडित जी बैठे रहते हैं, उनको प्रसन्न करेंगे और ईश्वर से जो मांगेंगे वो मिल जाता। बस इसके अलावा हमें ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, ना ईश्वर को हम देंगे। ईश्वर की इतनी छोटी पहचान तुम लोगों ने अपने हृदय में बना के रखी है। ईश्वर अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहत सुना ही बहुविधि सब संता। ईश्वर अनंत है, उससे तुम्हारे फल फूल, तुम्हारे किसी भाव की कोई लालसा नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए चाहता है कि तुम उसके पास जाओ ताकि वो तुम्हारा उद्धार कर सके, बस। वो तड़पता है तुम्हारे उद्धार के लिए और तुम सोए हुए हो। क्या जीवन हो गया है हमारा कि हम जानबूझकर, जानते हुए भी वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वीडियो अपलोड होते हैं और करते हम कर्म वही हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं हम अच्छे होने का, ताकि कोई हमें बुरा ना कहे हम बुरे हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि तुम्हें सच बताना, दिल पे हाथ रखो, खुद से बोलो। खुद से बोलने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक एनर्जी होती है। साधु सन्यासी जो होते हैं, आजकल के साधुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने पुराणों का अध्ययन करके उनके मार्ग का अनुसरण किया है, मैं उन साधुओं की बात कर रहा हूँ। आजकल के साधु 4 किताबें पढ़ के एक मंच पे बैठ के, व्यासपीठ, और बस अपना ज्ञान देने लगते हैं। और स्पेशली मैं ये वीडियोस जो डालता हूँ वो सिर्फ साधकों के लिए है और किसी से इनका कोई अभिप्राय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा ये वीडियो सुने, देखे। बस कहीं ना कहीं ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि किसी साधक के पास पहुंच जाए, ताकि शायद उसे मार्ग में एक थोड़ा सा सुलभता प्राप्त हो जाए। हालांकि इस बात का एक्सपीरियंस मैं खुद लेके बैठा हूँ कि सुलभता कोई नहीं देता, ना मैं दे पाऊंगा ना कोई और। साधक का गुरु और ईश्वर दो, और उसका प्रयास जो ईश्वर खुद ही करवा लेते हैं। बस एक बार साधक का मन हो जाए ना, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उसके दरवाजे पे आती हैं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए साधक को तो कभी घबराने की जरूरत होती ही नहीं है। जैसे ईश्वर देखना है, जैसे खुद को पहचानना है, वो साधक कहीं भी ना जाए। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे आप कहाँ जाओगे ये बताओ? आप कहीं मत जाओ। जहां भी आपको लगे कि मार्ग बंद सा है, अंधेरा है सामने, समझ नहीं आता कि किधर जाऊं, बस वहीं बैठ के करुणा से भर के अपने ईश्वर का स्मरण करो, उसे बुलाओ और उससे निवेदन करो कि प्रभु
मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने प्रयासों से आपको देख सकूं, अब तक पहुंच सकूं। पर हाँ, साधु संतों से और पुराणों में सुना ज़रूर है कि आपका ये स्वभाव है कि कोई आपके लिए 1 कदम चलता है तो आप उसके लिए 60 कदम चलने को तैयार हैं। आपका हृदय है ये कि आप अपने भक्त के लिए, आप अपने दास के लिए हमेशा तैयार होते हैं उसके उद्धार के लिए। सो हे नाथ, कृपा कर दो मेरे ऊपर, मुझे रास्ता दिखा दो या मुझे ले चलो हाथ पकड़कर। और देखना बहुत जल्द ही कोई ऐसा चमत्कार आपके सामने आएगा कि जिन सवालों को लेकर आप मन में बोझ लेके घूम रहे होते हैं, उनके एक्यूरेट आंसर कहीं ना कहीं से उत्पन्न होकर आप तक पहुंचेंगे। और जहां से भी वो आए, उसे सिर्फ एक माध्यम समझना, कभी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव मत लाना। हाँ, उसका धन्यवाद करना और बस उससे यही कहना कि मेरे ईश्वर ने आपके द्वारा मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। ईश्वर का माध्यम बनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन प्यार तो सिर्फ उनसे ही करना मेरे भाई, सिर्फ उनसे ही। क्योंकि प्यार करने लायक, धन्यवाद करने लायक इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है। माँ बाप, गुरु और ईश्वर, ये 3 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसे आप धन्यवाद का पात्र भी समझ पाएं। क्योंकि और एक बात हमेशा याद रखना कि आपको जो भी मिल रहा है, जो भी आप तक पहुंच रहा है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, आपके अनुकूल हो, आपके प्रतिकूल हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का प्रारब्ध ही है। वो कहीं ना कहीं आपने कमाया है, और उसे प्रारब्ध मानकर उसे काटो, उसे भोगो। ईश्वर से उसे कम करने का, उससे दूर भागने का प्रयास, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना मत करना कभी, वरना ईश्वर वो देके चला जाएगा। ईश्वर से हमेशा ये कहना कि ये मेरा शरीर है और मेरे सामने जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, अच्छी या बुरी, वो मेरा प्रारब्ध है नाथ, इन पर आप ध्यान मत दो, आप तो मुझ पर ध्यान दो, मैं आपका दास हूं। हे गोविंद, मुझ पर कृपा करो। हे नाथ, और सच मानना, मेरा अनुभव है, भुवंशी वाला, वो 4 हाथ वाला, वो गदाधरधारी, वो सुदर्शन चक्रधारी आपकी बहुत 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 जल्दी सुनता है। 1 सेकंड का भी, एक सेकंड तो शायद बहुत ज्यादा हो गया, या उससे भी कम, उतना भी समय नहीं लेता। वो कराह उठता है, आपसे ज्यादा तड़पता है वो। अरे ईश्वर के बारे में क्या ही बखान करूं, और क्या ही मेरी जीभ बखान कर पाएगी। वो बहुत 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 करुणा वर्णालय है। अरे अकारण ही कृपा करता है वो। इसलिए आपको जो भी मिला है, मैं साधकों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भटक मत जाना। ईश्वर से कम कभी ईश्वर से मांगना ही नहीं। जब भी ईश्वर के सामने नतमस्तक हो तो सिर्फ उसी को मांगना, कुछ मांगने योग्य नहीं है, कुछ भी मांगने योग्य नहीं। और जब हम ध्यान करते हैं खुद से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए, खुद की संरचना को पहचानना चाहिए कि हमारी संरचना कैसी हुई है, कहाँ हम खुद को साधें, कौन सी जगह है जहाँ से हमारे अंदर कुविचार प्रवेश करता है, कितने द्वार हैं हमारे कुविचारों को अंदर और बाहर जाने के लिए। तो पहले इनको पहचानो और इनको साधने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन में ये सोचने का सबसे पहले प्रयास करो कि क्या हम जो भी कर रहे हैं, हर एक सेकंड जो भी काम करने से मतलब नहीं होता, हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो विचार चल रहा है, सबसे बड़ी ताकत इन विचारों की है आपको बदलने की।
हम जो देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, इनसे हमारी क्या गति होगी? क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? और सत्य मानना, सत्य, जिस दिन से आप इन पर पहरा लगाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से आपका व्यक्तित्व निखरने लग जाएगा। आपको लगेगा कि आपको हर एक सेकंड फिर इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बिना विचारे कुछ करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन तब तक सोशल मीडिया और अपने मित्र जो अब तक आपके थे, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि संग बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको बनाने और बिगाड़ने के लिए। ये भी मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, मैं आप तक कोई भी ऐसी बात नहीं पहुँचाऊँगा जो मेरा अनुभव नहीं है। मेरा अच्छा बुरा जैसा भी अनुभव रहेगा, मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सोचेंगे खुद के बारे में, खुद की संरचना के बारे में, खुद के जीवन के उद्देश्य के बारे में। राधे राधे।